हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं मराठी के पेपर पैटर्न के बारे में। बट इससे पहले अगर आपने हिंदी और इंग्लिश का पेपर पैटर्न नहीं देखा है, आपको नहीं मालूम है, सो यू कैन वॉच माई प्रीवियस वीडियोज, चेक द प्लेलिस्ट हाउ टू स्कोर इन द एसएससी बोर्ड एग्जाम। वहां पे आपको हर एक डाउट का जवाब मिल जाएगा, मोटिवेशन भी मिल जाएगा। शुरू करते हैं मराठी का पेपर पैटर्न। सो बाकी लैंग्वेजेस की तरह ये भी 80 मार्क्स का आएगा, जिसमें से 20 मार्क्स आपके टीचर्स के हाथ में रहेगा। रिक्वेस्ट करके, प्रे करके, चाहे जैसे वो 20 में से 19 तो ले ही लेना, ठीक है। ऐसा मत समझ के चलना कि 16-17 मिलेगा, क्योंकि 16-17 जरूरी नहीं है आपको दिया जाए। आप अगर गंदे से गंदे बच्चे हैं तो भी आपको 18 दिया जा सकता है। जस्ट वो टीचर के अंदर इमेज अच्छी बनाना है, ठीक है। सो अच्छे काम करो, मस्ती वगैरह मत करो ये साल। वैसे तो ऑनलाइन लेक्चर कर भी नहीं पा रहे होगे, तो लास्ट ईयर जो इमेज थी वही इस साल भी कायम रहेगी आपकी इमेज, क्योंकि ऑनलाइन में कुछ चेंज नहीं होगा। ऑफलाइन चालू हो तो थोड़ा ऐसा वैसा मस्का मार देना, ठीक है। सो 80 मार्क्स में से 40 मार्क्स आपका है एक्टिविटी वगैरह पे, पैसेज पोयम और स्थूल वाचन पे। किस पे? पैसेज पोयम और स्थूल वाचन पे, रैपिड रीडिंग। और 40 मार्क्स है आपका ग्रामर और राइटिंग स्किल पे, व्याकरण आनी उपयोजित लेखन, ठीक है, राइटिंग स्किल दैट इज, ठीक है। सो 40 मार्क्स आपको कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है सबकी जानकारी मैं देता हूँ। सबसे पहले पैसेज सेक्शन की बात करते हैं। विभाग एक क्या है? विभाग एक है आपका गद्य। गद्य में आप लोग को आएगा 18 मार्क्स का। कितने मार्क्स का? 18 मार्क्स का, ठीक है। और इस 18 मार्क्स में कैसे डिवीजन है सब बताता हूँ। पहला पैसेज जो आएगा वो होगा पठित, मतलब सीन पैसेज। अगर आप पढ़ के जाओगे तो कुछ भी सीन अनसीन नहीं, अगर आप नहीं पढ़ के जाओगे तो सीन वाला भी अनसीन है, ठीक है। ये रहेगा 7 मार्क्स का। और फिर जो दूसरा आएगा वो भी कितने मार्क्स करेगा? 7 मार्क्स का। दोनों आपकी टेक्स्ट बुक से रहेंगे। ये हो गया 14 मार्क्स, ठीक है। पहला क्वेश्चन रहेगा आकलन कृति। आकलन कृति म्हणजे काय? आपका वो जो भी एक्टिविटी है, ट्री डायग्राम है, ये सब वो सब आएगा। और दूसरे में भी आकलन कृति दूसरे में आपको गिव रीजन आ सकता है, या फिर कोण ते लिहा, ऐसा कुछ प्रश्न आपको आ सकता है। कारणे शोधा, कोण ते लिहा, असा कसा, है ना, परिणाम लिहा, ये सब क्वेश्चन आपको आ सकता है। तीसरा है आपका स्वामत। इसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बताया। ये आएगा 2 मार्क्स का, ये भी आएगा 2 मार्क्स का, ये आएगा 3 मार्क्स का। 3 में से 2.5 आसानी से मिल सकता है, बहुत आसानी से, और 3 भी मिल सकता है। इवन आई वुड हैव गॉट 3 मार्क्स, मेरा यही बिलीव कहता है ना। चलो, दूसरा जो पैसेज आएगा सेम इसी फॉर्मेट में रहेगा। पहला आकलन कृति एक्टिविटी वाला, दूसरा भी आकलन कृति एक्टिविटी वाला। अब एक्टिविटी मतलब यही नहीं कि ट्री डायग्राम वाला आ जाएगा, ठीक है। कृति ही जरूरी नहीं आए, आपको कारणे शोधा, कारण लिया, और कोणते लिया, परिणाम लिया, ऐसा सब क्वेश्चन आ सकता है। तो गद्य में ये है। तो दूसरा आएगा आपको अपठित गद्य, इसी विभाग में है, ठीक है, इसी विभाग में है अपठित गद्य। अपठित गद्य आएगा 4 मार्क्स का। तो ये कितना हुआ था? 7-7 14 हुआ था। 14 में से 4 मार्क्स इसका है। और इसमें दोनों का दोनों रहेगा आकलन कृति, स्वामत नहीं लिखना है। बहुत अच्छी खबर सुनाई, स्वामत नहीं लिखना है इसमें, बहुत इजी हो गया, है ना। स्वामत ही तो झंझट है सब आपके लिए। तो आकलन कृति आएगा 2, आएगा 4 मार्क्स का, ठीक है। एक 2 मार्क्स का, 1-2 मार्क्स का, तो हो गया 4 मार्क्स। समझे? ऐसा मत समझ लेना कि एक 4 मार्क्स का आएगा। तो ये हो गया आपका विभाग 1। अब बात करते विभाग 2 की। विभाग 2 में क्या है? विभाग 2 में है पद्य। पद्य में कैसा है? आपको 2 पोयम आएगा। पहला पद्य जो रहेगा उसमें आपको एक्टिविटी करना रहेगा 8 मार्क्स का, ठीक है। 8 में इंग्लिश वाला लिख देता हूं, वरना बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। और दूसरे में आपको रहेगा रस ग्रहण 8 मार्क्स का, ठीक है। अब मैं इसमें कैसा डिवीजन है वो बताता हूँ। पद्य में जो 8 मार्क्स का है, तो इसमें पहले आपको रहेगा आकलन कृति, दूसरा भी रहेगा आकलन कृति, तीसरा रहेगा शब्दांचा अर्थ, ठीक है। कविता के इसीलिए जो भी शब्द है उनका अर्थ आपको मालूम रहना चाहिए। और ज्यादातर कोशिश करना जो टेक्स्ट बुक के बाद में दिया रहता है पीछे, उनको जरूर पढ़ लेना। चौथा है इसमें भावार्थ लिखना, दैट इज काव्य सौंदर्य। मतलब आपको जो लाइन दी रहेगी उसमें क्या सौंदर्य है, क्या अर्थ है, वो सब लिखना है। सब 2-2 मार्क्स का, सब 2-2 मार्क्स का। ये 2 8 मार्क्स हो गया। अभी रसग्रहण में कौन कौन से टॉपिक है मैं वो भी बताता हूँ। रसग्रहण आएगा 8 मार्क्स का। 2 पोयम आएगा, 2 में से 1 पोयम का रसग्रहण लिखना रहेगा। तो टोटल पोयम अगर 7-6 है तो उसमें से मेक श्योर कि 7 में से 6 याद है, 6 में से 5 याद है, और अच्छे से याद है।
पहली पोयम, आखिरी पोयम और बीच में से एक पोयम कर लेना, उसको जरूर मिस मत करना, क्योंकि पहली आई तो आखिरी आएगी। मैंने बोर्ड एग्जाम के पहले एक वीडियो बनाया था इम्पोर्टेंट रस ग्रहण फॉर बोर्ड एग्जाम 2020, और मैंने उस वीडियो में कहा था कि पहली रस ग्रहण आएगी तो आखिरी रस ग्रहण भी आएगी, और वैसा ही हुआ। पहला रस ग्रहण आया अंकिला मिदास तुझा, स्वप्न करूं साकार भी आया। ठीक है, दूंगा आपको भी इंपॉर्टेंस दूंगा मैं, डोंट वरी। ठीक है, बट इसको कर डालो पहले, जरूरत नहीं रहनी चाहिए। कविता का नाम और कवि, ठीक है। तो कविता का नाम लिखने नहीं आता है, बट आप लोग खुद से लिखोगे। जैसे अंकिला मिदास तुझे, तो अंकिला मिदास तुझा हा कवितेचे कवि आए है संत, कौन है संत नामदेव। ठीक है, ऐसा। दूसरे में क्या है, सॉरी मार्कर चेंज हो गया। ठीक है, दूसरे में है आपका विषय। तीसरा टॉपिक है शब्दांचा अर्थ, 4 शब्द आपको देंगे। चौथा टॉपिक है आवड़ लेली कारणे, मतलब कविता पसंद आई या नहीं आई। कभी ऐसा मत लिखना कि कविता नहीं पसंद आई, बहुत बकवास लिखी है, समझ ही नहीं आ रहा है क्या लिखा है, ऐसा मत लिखना। हमेशा लिखना पसंद आई, भले ही बोरिंग लगे, भले ही खराब लगे, बट हमेशा लिखना पसंद आई। ठीक है, पांचवा है आवड़ लेली कारणे, और अर्थ लिया हो गया, अर्थ लिया सरल अर्थ, दोन ओड़ी देने। 2 लाइन आपको दे देंगे और बोलेंगे इसका सरल अर्थ लिखो। और लास्ट में आता है आपका संदेश। हर कोई नहीं आएगा इसमें से कोई 4 आएगा, सॉरी 5 आएगा। 5 में से ये है आपका 1 मार्क्स का, ये है 1 मार्क्स का। ठीक है, मार्क्स मैं अलग मार्कर से लिखता हूं। ये है 1 मार्क्स का, ये है 1 मार्क्स का। ठीक है, ये है 2 मार्क्स का, 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 ये है 2 मार्क्स का। ठीक है, तो 1 1 2 2 4 2 6 2 8, कोई भी इसमें से 4 या 5 टॉपिक आपको आएंगे, 5 टॉपिक आएंगे। ठीक है, ये मैंने ये एक्स्ट्रा डाल दिया है ना। तो 5 टॉपिक आपको कोई इसमें से आएगा। अगर सरल अर्थ, शब्दांचा अर्थ और आवड़ लेली कारणे आया तो अच्छा रहेगा, ऑनवर्ड्स में लिख देंगे। संदेश वगैरह आ गया तो थोड़ा रट्टा समझ सकते हो, है ना। सोचो पहले के लोग कैसे पढ़ के जाते थे, जब इसमें 10 मार्क्स का आता था। सोचो, उनको ये शॉर्टकट नहीं रहता था कि अर्थ याद कर लो हो गया, विषय याद कर लो हो गया, उनको पूरा पढ़ना रहता था। हमने दिया है 9th में ऐसा एग्जाम 100 मार्क्स का। ठीक है, 87 आया था 9th में मराठी में। चलो इसको हटाते हम लोग, अभी हटाएंगे नहीं क्योंकि आप लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगी। विभाग 3 है अपना रसग्रहण, सॉरी विभाग 3 है अपना स्थूल वाचन। विभाग 3 है स्थूल वाचन। स्थूल वाचन आपको आएगा 6 मार्क्स का। आपको कोई 3 दिया रहेगा, 2 करना रहेगा। पहला तो आपको टीपा फिक्स है आना, टीपा लिया तो आपको फिक्स है आना, तो हर एक टीपा लिया पहले रट डालो ताकि एक फिक्स हो जाए। फिर दूसरा आपको स्वामत आएगा, और तीसरा भी आपको स्वामत ही आएगा। स्वामत बोलो, अभिव्यक्ति बोलो, बात वही है। हर कोई 3 मार्क का। टीपा लिया भी 3 मार्क का, तो कोई 3 में से 2 करना रहेगा, 3 में से 2 करना रहेगा। टीपा लिया फिक्स है आना, स्वामत कोई 2 में से मतलब स्वामत कोई 2 आएगा, 2 में से 1 कर लेना। और टीपा लिया फिक्स है तो हर एक टीपा रट डालो, कोई 1 टीपा लिख ही लोगे आराम से, और 2 स्वामत रट डालो, 1 लिख ही लेना, है ना। तो आप एक स्थूल वाचन लीव कर दो, मतलब जगड़न कैरेक्टर्स रिड्यूस हो गया आई थिंक, तो 3 ही स्थूल वाचन है। तो उत्पत्ति कोश आप लोग उसमें टीपा लिया कर लो, और बाकी पहला और बार्क वाला चैप्टर है ना, मोटे होता ले लिया मुलानो, उसको जरूर करना, उसको एकदम मत छोड़ना। और सूर्य यानी पंक्ति वाला, ठीक है, वो एकदम करना। वो उसमें से आपको संवाद लिया भी आ सकता है, बट टीपा लिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, वो एकदम मत छोड़ना आप लोग, वो चैप्टर तो पूरा का पूरा करना, उसमें से एक जरूर आएगा इंपॉर्टेंस। ठीक है, विभाग 4 है व्याकरण। विभाग 4 है व्याकरण। व्याकरण में क्या कैसे सिस्टम है, व्याकरण है आपका टोटल 16 मार्क्स का। देखो भाई, ग्रामर का सेक्शन बहुत ज्यादा इजी है, सीधी बात। ठीक है, पहला टॉपिक है इसमें वाक्य प्रकार। 3 में से 2 को पहचानना है बस, विधानार्थी है, समानार्थी है, उद्गारार्थी है, फिर आज्ञार्थी है। आप मेरा वीडियो देख लो, आसानी से पहचान जाओगे। दूसरा है वाक्य प्रचार। वाक्य प्रचार में 3 में से 2 करना रहेगा, 4 मार्क्स का, और ये 2 मार्क्स का। 4 मार्क्स का क्यों? क्योंकि एक मुहावरे पे 2 मार्क्स है। मुहावरे का अर्थ लिखा 1 मार्क्स, लाइन लिख दिया, मतलब एक वाक्य में प्रयोग करके लिख लिया 1 मार्क्स। तो इस तरीके से 2 मार्क्स है एक का। तीसरा है वाक्य रूपांतर। वाक्य रूपांतर बहुत सारे बच्चों को हार्ड लगता है, तो जस्ट गो टू द प्लेलिस्ट मराठी ग्रामर एंड राइटिंग स्किल, वॉच माय वीडियो, यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन वेरी इजीली। बहुत इजी मेथड है, ये भी 2 मार्क्स का है। और ये हो गया टोटल 8 मार्क्स।
ये तो वाक्य के ऊपर था ना पूरा। अभी हमारा शब्द के ऊपर। शब्द संपत्ति में आपको समानार्थी आ सकता है, विरुद्धार्थी आ सकता है, लिंग बदला आ सकता है, एक वचन अनेक वचन आ सकता है, 2 मार्क्स का, याद रख लो। ठीक है, तो सब में से कोई 2 आएगा। समानार्थी, विरुद्धार्थी, लिंग बदला, एक वचन अनेक वचन, इसमें से कोई 2 आएगा। और एक आधा मार्क का, एक आधा मार्क का। तो समानार्थी आया तो उसमें 2, विरुद्धार्थी आया तो उसमें 2, दोनों करोगे तो 2 मार्क्स आपको मिलेगा। दूसरा है लेख नियम अनुसार। लेख नियम अनुसार मतलब उसमें कोई ना कोई गलती रहेगी, मतलब वाक्य शुद्धिकरण हिंदी में आपने देखा होगा। तो इसमें भी आपको चेंजेस ही करने रहेंगे, 2 मार्क्स का ये। और लास्ट में आता है विराम चिन्ह। या तो आपको पहचानने को दे देगा, मतलब ओळखने, या तो आपको प्रयोग करने दे देगा। ठीक है, प्रयोग। तो इसमें से कोई एक आएगा 2 मार्क्स का, 6 मार्क्स हो रहा है। ठीक है, 2 मार्क्स कहीं मिसिंग है, सॉरी। शब्द संपत्ति आपको 4 मार्क्स की तब आएगी। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का। तो ये सारे टॉपिक्स है जो आ सकते हो। ओळखने आया तो काफी इजी रहेगा, पहचान के लिख देना। वाक्य में प्रयोग करने आया तो थोड़ा मुश्किल होगा, बट अगर आपने टेक्स्ट बुक अच्छे से पढ़ा है सो यू विल बी एबल टू सॉल्व सच क्वेश्चंस। तो ये हो गया पूरा ग्रामर सेक्शन, विभाग 4। एकदम अच्छे से आपको रटना चाहिए पेपर पैटर्न, क्योंकि पेपर पैटर्न रट गया तो पेपर में मार्क्स भी अच्छे आ जाएंगे। ठीक है, आप बोलोगे क्या रिलेशन है इसका, भैया पेपर पैटर्न रट लोगे ना तो इसके हिसाब से मेहनत करोगे तो वो बेटर रहेगा ज्यादा। अब मैं बात करता हूँ राइटिंग स्किल की। ठीक है, तो मैं इसको रफ कर देता हूँ क्योंकि ये तो आप लोग समझ ही चुके हो। तो राइटिंग स्किल भी मैं थोड़ा डिटेल में चले जाता हूँ आप लोग के लिए। हर एक विभाग अलग क्वेश्चन में, जैसे इंग्लिश में था ना, इंग्लिश में हम लोगों का क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7 था। बट इधर हर एक विभाग पे एक क्वेश्चन है। इंग्लिश में ऐसा नहीं था, इंग्लिश में अलग अलग क्वेश्चन था। बट इधर विभाग एक मतलब प्रश्न 1, प्रश्न 2, प्रश्न 3, प्रश्न 4, प्रश्न 5, प्रश्न 5 आ रहा है ना। विभाग 5 राइटिंग स्किल, क्रिएटिव राइटिंग, सॉरी राइटिंग स्किल। इसमें पहला आएगा आपको पत्र लेखन। पत्र लेखन से नफरत है तो लिख देना सारांश लेखन, मतलब समरी। हाँ, दोनों करके आना, स्कॉलर लोग दोनों करके आएंगे। मैं भी दोनों करके आया था। क्यों? क्योंकि अगर सारांश लेखन में आपने हो सकता है कुछ ऐसा कर दिया कि वो बहुत बढ़िया लिखा गया तो इसमें आपको 6 तक मिल जाएगा। पत्र लेखन में हो सकता है 5, 4.5, या फिर आपको टॉपिक नहीं समझे, कुछ गड़बड़ी हो गई तो उसी पे लटक जाओ। तो दोनों करके आना। अगले क्वेश्चन में आपको 3 ऑप्शन रहेंगे। पहला ऑप्शन रहेगा जाहिरात का, दूसरा रहेगा कथा, तीसरा रहेगा बातमी। तीनों में से कोई 2 आपको करना रहेगा। मार्क्स रहेगा 10, इधर मार्क्स रहेगा 6। 2 में से कोई एक करोगे 6 मार्क्स, इधर 10 मार्क्स। और तीसरा है आपका डायरेक्ट निबंध। ठीक है, निबंध में आपको वैचारिक आ सकता है, आत्मकथा, तीनों आएगा। वैचारिक, आत्मकथा और एक एडवांटेज और डिसएडवांटेज वाला। ठीक है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज सबका 8 मार्क्स करेगा, कोई एक करना रहेगा। बेटर टू डू आत्मकथा, आत्मकथा करके आना। 10, 8, 18, 6, 24 मार्क्स का ये है। ठीक है, सो निबंध लेखन में आपको आत्मकथा ही लिखना है। ध्यान रखना, कभी ऐसा हुआ कि आपको टॉपिक नहीं समझ रहा है तो आप वैचारिक लिखना। एडवांटेज डिसएडवांटेज में मतलब कंप्यूटर अच्छा है या बुरा है, संगणक कैसा है, मोबाइल, ये सब के ऊपर आपको आ सकता है, इजी टॉपिक आएगा। आत्मकथा पुस्तक पर आया था, देखा होगा आपने लास्ट टाइम, है ना। इंग्लिश में भी वही, सॉरी हिंदी में भी वही, मराठी में भी वही। तो अपनी तो लॉटरी लग गई थी। तो ऐसे करना है आपको, पूरा रटना चाहिए आपको पेपर पैटर्न। समझ गए क्या किस में क्या आएगा? ठीक है, इसमें से हर एक टॉपिक आई थिंक मैंने अपने चैनल पर डाल दिया है। हर एक गद्य डाल दिया है, हर एक पद्य डाल दिया है, हर एक स्थूल वाचन पढ़ा दिया है, रसग्रहण भी डाल दिया है, पीडीएफ बना के। देखा नहीं है तो देख लो, बहुत सारे बच्चों को मालूम नहीं रहता है। व्याकरण का एक एक टॉपिक डाल दिया है। हाँ, समानार्थी विरुद्धार्थी नहीं डाला है, ठीक है, क्योंकि उसकी जरूरत भी नहीं है। विराम चिन्ह मैंने डाल दिया है और लेख नियम अनुसार नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो ओपन एंडेड टॉपिक है, सो आई कांट मेक दैट। ठीक है, इस पे पत्र लेखन, सारांश लेखन, जाहिरात, कथा, बातमी क्या नहीं है मेरे चैनल पे। ठीक है, ये नहीं है, वैचारिक और एडवांटेज डिसएडवांटेज वाला नहीं है, बट जो है इनफ है आपके लिए। ठीक है, अगले लेक्चर में मिलेंगे तो हम लोग देखेंगे पेपर पैटर्न ऑफ मैथ।